सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, यह बात सीएम नायब सैनी ने कही है। बहुमत में है हरियाणा की सरकार। सीएम ने यह बात भी कही, भूपेंद्र हुड्डा गुमराह न करें, चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं है। दिल्ली हाईकमान रिपोर्ट हम भेजेंगे, इस बात को भी सीएम ने कहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं और यह रिपोर्ट भेजेंगे हम दिल्ली तक, यह बात कही गई है सीएम के द्वारा। तो सीएम नायब सैनी ने बड़ा बयान दिया है। यह बड़ी खबर है, रोहतक से सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, सीएम के द्वारा यह बयान दिया गया। और बहुमत में है हरियाणा की सरकार, इस बात को भी सीएम नायब सैनी ने कहा है। हालांकि चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के जो शिकायतें आ रही थीं, इस पर सीएम नायब सैनी ने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किया गया है। तो यह बड़ी और अहम जानकारी है, सीएम नायब सैनी की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा पर भी बड़ा हमला बोला है, गुमराह न करें भूपेंद्र हुड्डा, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी सीएम नायब सैनी ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकमान रिपोर्ट जाएगी और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को सीएम नायब सैनी ने कहा। 12 मार्च को विधानसभा में थे, फ्लोर ऑफ द हाउस उसके सामने बहुमत हासिल हुआ है और अब ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, कोई मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं कि जब भी चुनाव हरियाणा विधानसभा के वीडियो हैं, जब भी ये चुनाव समय के ऊपर होंगे और समय के ऊपर जब होंगे, हरियाणा प्रदेश के लोग एक तरफा वोट देंगे, ये मैं आज कह रहा हूँ। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है, जिस प्रकार से वो बौखला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रकार का कदम उठाया, उसको मालूम था कि बेटे को किस तरीके से जिताया जाए, पर बेटा जीत नहीं रहा, ये मैं आज कह रहा हूं। उसने खूब प्रयास किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तंत्र लगाया, दबंगता भी दिखाई, परंतु जहां जहां पर भी अधिकारियों ने उनका संरक्षण किया है या कहीं पर बोग्स वोट डली है या कहीं पर वातावरण बूथ के ऊपर खराब हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग आ रही है और वो कार्रवाई होगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ड्यूटी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, विपक्ष की भी ड्यूटी है, सत्ता पक्ष की भी ड्यूटी है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करते हैं। ये जानकारी हम सभी से एकत्र कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कल हमने माननीय जिलाध्यक्षों को भी बुलाया था, प्रदेश के पदाधिकारी और मोर्चों के माननीय अध्यक्षों को भी हमने बुलाया था, आज विस्तारकों को भी बुलाया है। देखिए, हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जानकारी हमारे पास जहाँ जहाँ से भी वो आएगी और जैसा भी जिसने जो कार्य किया है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी की सारी रिपोर्ट बना करके वो रख दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी निर्णय उसके ऊपर होगा वो निर्णय सर्वमान्य होगा। जो अधिकारियों ने जहाँ कहीं गड़बड़े की है और जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, कई स्थानों के ऊपर जिस प्रकार से वहाँ वातावरण खराब करने की बूथों के ऊपर काम किया गया और कई स्थानों के ऊपर ये भी कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि यहाँ पर बोगस वोट डालने की कोशिश की गई, कोशिश कई जगह डली भी है, उनकी भी हम जानकारियाँ ले रहे हैं। जिस भी बूथ के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई है, वहाँ पर जो भी चुनाव अधिकारी होगा या जो वहाँ पर उस चुनाव को मैनेज करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसी